हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन और आज हम इसका एक टॉपिक लेकर आए हैं फ्री बॉडी डायग्राम यानी एफबीडी। देखो स्टूडेंट, एफबीडी क्या होता है। जैसे यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा मान लीजिए ग्राउंड है, सरफेस है। इस पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट एक रखा हुआ है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेट कर लें। क्या लेट कर लें स्टूडेंट? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट इसके कहाँ पर हम लोग लेते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लेते हैं, जहाँ इसका मास नीचे की ओर आता है, ठीक है। इसका मतलब जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। दूसरा, इसमें जितने भी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं वो इसमें रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ का जो रिएक्शन फोर्स है स्टूडेंट, वो रिएक्शन फोर्स ऐसे ऊपर की ओर आर लगता है। अब इस आर को हम कभी कभी mg के इस तरफ लगाएंगे, कभी इस तरफ लगाएंगे, ठीक है। ए डायग्राम इन विच ऑल एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड एंड बॉडी इज लाइक एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। यानी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट लेट कर लेंगे और उसमें सारे एक्शन और रिएक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वो फ्री बॉडी डायग्राम होगा। यहाँ पर ये पहला फ्री बॉडी डायग्राम हमारा बना है स्टूडेंट, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक। और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, लेकिन और कोई फोर्स इस पर नहीं है, तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला है R=mg, ठीक है। अच्छा, दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम इसी के नीचे हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट। ऐसे देखो, अब इसमें भी mg जो होगा वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर रिप्रेजेंट होगा, तो mg यहीं पे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। mg हुआ। अच्छा, r हमारा ऊपर की ओर लगता है। कोशिश करिएगा स्टूडेंट कि आप mg और r की लाइन लगभग इक्वल लेंथ में बनाएं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि ये जितना mg है उतना ही r हो, जितना mg है उतना ही r हो, ठीक है। ये आप कोशिश करेंगे। अगर कोई छोटा हो रहा हो तो उसे फिर बड़ा कर लेंगे, ठीक है, बराबर कर लेंगे जो। अब इसमें एक फोर्स हम इस डायरेक्शन का अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, इस डायरेक्शन का, और हमारा सरफेस है फ्रिक्शनलेस। हमारा सरफेस कैसा है स्टूडेंट? फ्रिक्शनलेस है ये, ठीक। तो जब सरफेस हमारा फ्रिक्शनलेस होगा स्टूडेंट, तो ये फोर्स अप्लाई होगा तो इसमें मोशन आएगा, तो जिस डायरेक्शन का फोर्स है उसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा। ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी और ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन बनेगा इसमें स्टूडेंट, दो इक्वेशन बनेगा। पहला इक्वेशन तो इसका बनेगा हमारा, ठीक, R=mg, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। दूसरा इक्वेशन बनता है F=ma, और इधर कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह अभी नहीं है इसमें, तो दूसरा इसमें फोर्स बनेगा
आर इज इक्वल एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक, इन दो इक्वेशन से आप इनके फार्मूले लगा करके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो भी दिया रहेगा कर सकते हैं। सरफेस अभी फ्रिक्शनलेस चल रहा। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग तीसरा देखेंगे। इसमें इसको हम दो पार्ट में देखेंगे, 2 वाले में और 3 वाले में। तो 2 मासेस कनेक्ट हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब सपोज कर लो स्टूडेंट कि हमने इधर से फोर्स एफ अप्लाई कर दिया ऐसे। ठीक, अब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो यहाँ से जो अप्लाई होगा स्टूडेंट, तो हमारा जो फ्रिक्शनलेस है उसमें क्या आएगा, यहाँ पे तुरंत ही इस फोर्स के एक्शन का एक रिएक्शन बनेगा इधर, और इस रिएक्शन का एक्शन इस पर बनेगा जो इसको खींच कर इधर ले आएगा। ठीक, ये दोनों मासेस हैं, m1 m2 हैं ये। ठीक है, तो अब ये जो मासेस बने स्टूडेंट, जिधर फोर्स होता है जनरली हम लोग उधर m1 कर लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में हमारा सेंटर पर m1g नीचे आ जाएगा, m1g, और इसका आ जाएगा m2g नीचे आ जाएगा। ठीक, m1g बिल्कुल नीचे लगता है, ये आप सीधा बिल्कुल लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, m1g को आप बिल्कुल नीचे लगाते हैं, m1g को। ठीक है, बिल्कुल नीचे आएगा m1g। ठीक, वैसे ही m2g बिल्कुल नीचे आएगा। r इसका रिएक्शन होता है स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। r जो है, जैसे हमारा प्लेन ऐसे बनेगा तो r ऐसे हो जाएगा, ये 90 डिग्री पर r बन जाएगा। प्लेन हमारा ऐसे है तो r हमारा ऐसे बनेगा। रिएक्शन जो होगा इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं r को। तो जैसा हमारा प्लेन होगा उस पर ये 90 डिग्री बनता रहेगा। ठीक है, तो r हमारा यहाँ ऊपर की ओर बना 90 डिग्री प्लेन पर, इसका भी r हमारा ऊपर ही बनेगा 90 डिग्री प्लेन पर। ये r2 हो जाएगा, ये r1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें हमारा इक्वेशन क्या क्या बनेगा। तो पहले तो इक्वेशन हमारा, पहला इक्वेशन तो हमारा बना कि m1g इज इक्वल टू r1, यानी r1 इज इक्वल टू m1g बना। दूसरा बना r2 इज इक्वल टू m2g बना। ठीक, और तीसरा हमारा क्या बनेगा, अब फार m1 फार m2 लेंगे। फार m1 के लिए देखो स्टूडेंट, f इधर है और ये स्ट्रिंग में टेंशन जो प्रोड्यूस हुआ वो एक्शन और रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ। तो f माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। अगर इसमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का बनेगा, आप देखो स्टूडेंट, फार m1 तो यहाँ जो नेट फोर्स आएगा f माइनस टी, और वो किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स ma होता है। तो m1 के लिए m1a इज इक्वल टू f माइनस टी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा हमारा तीसरा पॉइंट। अच्छा, चौथे पॉइंट में देखो स्टूडेंट, फॉर m2। ठीक, और m2 के लिए क्या बनेगा, m2 में इधर t है और फ्रिक्शनलेस ही है स्टूडेंट, तो इधर का फोर्स m आ रहा है, तो m2a इज इक्वल टू टी आ जाएगा। m2a इज इक्वल टू टी आ जाएगा। इक्वेशन इसको 1 बना सकते हैं, इसको 2 बना सकते हैं, वो तो हमने लिखा ही है। इसको 3 बना सकते हैं, ये भी हमने लिखा है। और ये इक्वेशन हमारी 4 हो जाएगी। इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो जब इसको हम लोग इन दोनों को ऐड कर दो स्टूडेंट, तो क्या निकलेगा देखो। ठीक, बाई एडिंग 1 and 2, 3 and 4, बाई एडिंग 3 and 4, 3 and 4 को ऐड कर दीजिए स्टूडेंट। ऐड करने पर क्या होगा स्टूडेंट कि t से t कैंसिल हो जाएगा। देखो कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा m1 m प्लस m2। क्या आ जाएगा इधर, m1 प्लस m2, a कॉमन हो गया, i इज इक्वल टू हो जाएगा f। इसका मतलब a हो जाएगा हमारा
एफ अपान टोटल मास m1 प्लस m2, यानी एक्सेलरेशन के लिए अगर फ्रिक्शन नहीं है तो नेट फोर्स जो होगा, नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो फोर्स अपान टोटल मास होगा। ये हमारा इक्वेशन 5 हो गया। अब हमें t की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू यहाँ रख दो स्टूडेंट। देन फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो t इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ रख दो, f अपान तो m2 दिया है, m2f हो गया अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये t की वैल्यू हो गई स्टूडेंट। ठीक है, ये फार्मूला नंबर 6 आ गया, फार्मूला नंबर 6 आ गया। अब हम लोग इस वाले दूसरे डायग्राम में देखते हैं स्टूडेंट बी पार्ट में। ये बी पार्ट हो गया हमारा। ठीक, बी पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट, बी को यहाँ हम बना देते हैं। ये फ्रिक्शनलेस ये भी है, ऊपर लिखा है फ्रिक्शनलेस। अब हम इसी तरह डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट, इधर हम एफ अप्लाई कर दे रहे हैं एफ। ठीक, अब आर के बारे में हम इसमें नहीं लिखेंगे, अब आप आर खुद लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आर आप खुद लिखेंगे। हम अब इसमें 2 स्ट्रिंग लगा दे रहे हैं स्टूडेंट, ऐसे देखो। ठीक, तो जब एफ इधर आया, ये मास हमारा m1 है स्टूडेंट, तो इसमें टेंशन पहले के लिए T1 बनाएंगे जो है, ये इसका रिएक्शन है और इसका रिएक्शन इसी पर ऐसा आएगा एक्शन T1। ठीक, और दूसरे में हम यहाँ पहुँच जाएंगे स्टूडेंट, तो ये T2 बनाएगा और फिर इसका भी रिएक्शन T2 बनाएगा। ठीक, आप चाहें तो M1G दर्शा सकते हैं, उसकी कोई हमें यहाँ ज़रूरत नहीं दिख रही है। ठीक है, पर हम इसको लिख दे रहे हैं, पर इनको बैलेंस करेंगे नहीं, छोड़ देंगे इनको। ठीक, दूसरे में आ गया M2G और इसका रिजल्टेंट आ गया रिएक्शन। रिएक्शन 90 डिग्री वाला होता है, नॉर्मल रिएक्शन इसको कहते हैं। जैसा हमारा प्लेन ऐसा प्लेन, तो रिएक्शन ऐसे आर ऐसे बनाएगी, ये 90 डिग्री वाला होता है, नॉर्मल रिएक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ का आ जाएगा ऐसे, ये आ गया M3G और इसका R ऊपर चला गया, ये R3 हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें R वाला आप खुद लिखिए, M1G का R1, M2G का R2, M3G का R3, और इक्वेशन हम अलग से लगा देते हैं फॉर M1 के लिए हमारा इक्वेशन यहाँ क्या बनेगा, देखो स्टूडेंट, F इधर है और T1 इधर है, तो जब फ्रिक्शन लेस होगा तो एक्सेलरेशन की यही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की होगी। ठीक, तो नेट फोर्स इस पर क्या आ जाएगा, M1A इज इक्वल टू F माइनस T1 आ जाएगा, F माइनस T1 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, फॉर M2 कितना हो गया, फॉर M2 देखो स्टूडेंट, एक्सेलरेशन तो इधर ही का आएगा। ठीक, जब एक्सेलरेशन इधर का ही आएगा तो M2A इसका एक्सेलरेशन और नेट फोर्स हो जाएगा। M2A हुआ, इधर T1 है इधर T2 है, तो नेट फोर्स T1 माइनस T2 होगा, ये हो जाएगा T1 माइनस T2। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फॉर M3 के लिए क्या आएगा स्टूडेंट, T2 इस डायरेक्शन का है और एक्सेलरेशन हमारा वो इस डायरेक्शन का आएगा। ठीक, तो जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का आ रहा है वो नेट एक्सेलरेशन M3A T2 के इक्वल होगा। तो M3A नेट फोर्स और इस डायरेक्शन का T2 है, इधर का कोई है नहीं, तो नेट फोर्स इसी के इक्वल होगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, तीनों को ऐड करने पर क्या होगा, यहाँ देखिए T1 कैंसिल होगा, T2 कैंसिल होगा,
ठीक। तो बाई एडिंग 1, 2 एंड 3, तीनों को ऐड करने पर क्या आया स्टूडेंट? M1A प्लस M2A प्लस M3A इज इक्वल टू F आया। इधर देखो स्टूडेंट, T1 कैंसिल हो गया, T2 कैंसिल हो गया, तो केवल F बचा, यानी A कॉमन ले लो स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 A इज इक्वल टू F हुआ। यानी A की वैल्यू कितनी आ गई? F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है स्टूडेंट। एक्सेलरेशन आप इस फार्मूले से निकालेंगे। ये फार्मूला भी कह रहा है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसमें A की वैल्यू रख करके स्टूडेंट पहले T2 निकालते हैं। देखो यहाँ से निकल आएगा आराम से ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 से T2 की वैल्यू निकाल लो स्टूडेंट। तो T2 कितना आ जाएगा? T2 इज इक्वल टू M3A आ रहा है, तो ये वहाँ दिया ही है और M3 लगा दो उसमें। M3 F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3, इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं T2 निकालने के लिए। ये 5वां इक्वेशन हुआ। आप देखो स्टूडेंट, T2 आप चाहे 1 या 2 देख लो स्टूडेंट, किसी से भी निकाल सकते हो T1 की वैल्यू, तो हम लोग पहला ही ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमें T1 की वैल्यू पता है स्टूडेंट, निकालना है। तो T1 को इधर कर दो, M1A को इधर कर दो। ठीक, तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा F माइनस M1A, और A की वैल्यू यहाँ लिखी है, इसको डायरेक्ट लिख दो स्टूडेंट। तो F अपान हो गया A की वैल्यू M1 प्लस M2 प्लस M3 हो गया, ये इतना हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से इसका एलसीएम इधर कर दो स्टूडेंट, तो हमारा T1 जो आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू एलसीएम कर दिए तो नीचे तो आ गया M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी टोटल मास आ रहा है। ठीक, इधर मल्टीप्लाई किया F के साथ, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ M1F प्लस M2F प्लस M3F। F सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस M1F हो गया, माइनस M1F हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब T1 हमारा कितना आ गया? T1 इज इक्वल टू, इन दोनों में F कॉमन है, ऊपर हो गया M2 प्लस M3F अपान टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा फार्मूला T1 के लिए, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6, जो कि फार्मूला नंबर 6 है। ओके स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, अगला हम लोग देखेंगे, ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है जो फ्रिक्शनलेस है। ये भी फ्रिक्शनलेस है, जितना हम बना रहे हैं सब फ्रिक्शनलेस। अभी ये हमारा फ्रिक्शनलेस है। ठीक, इंक्लाइंड प्लेन है। अगर हम इस पर ऐसे इसको रख रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो कंडीशन आएगी वो ये आएगी कि mg तो बिल्कुल डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल होगा वो इस प्लेन पर लगेगा स्टूडेंट। जो हमारा ये प्लेन है फ्रिक्शनलेस,
इस प्लेन पर नॉर्मल लगेगा। आर जो हमारा होगा स्टूडेंट, वो आर यहाँ से ऐसे लगेगा, सीधा ऐसे इस प्लेन पर लगेगा। ये आर हमारा इस डायरेक्शन का होगा। तो हम यहाँ दो रास्ते अपनाएंगे स्टूडेंट। सर्कुलर मोशन में हम लोग आर का कंपोनेंट लेंगे, यहाँ अभी फ्री बॉडी डायग्राम में एम का कंपोनेंट लेंगे। तो अगर हम एम का कंपोनेंट लें स्टूडेंट, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन का आएगा, वो होगा एम जी कॉस थीटा। ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं, जितना एंगल यहाँ होता है ये उतना ही एंगल यहाँ बनता है, दोनों सेम एंगल बनते हैं। तो एम का एक कंपोनेंट हम लोग लेते हैं इस डायरेक्शन का, और दूसरा कंपोनेंट हमारा आता है इस डायरेक्शन का एम जी साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे जो एम जी साइन थीटा है स्टूडेंट, वो इस बॉडी को इस प्लेन पर चलाएगा, क्योंकि ये प्लेन के पैरेलल है, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन का होगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ भी हमें बैलेंस करने के लिए दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन तो हमारा है आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। दूसरा इक्वेशन है इसी डायरेक्शन का एम जी साइन थीटा, यही नेट फोर्स है, तो ये हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा हो जाएगा। अगर ये फ्रिक्शन लेस है स्टूडेंट, तो ये दो फार्मूले इसमें बनेंगे जो है। ठीक है, क्योंकि इधर का कोई फोर्स इस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे पांचवा पॉइंट फ्री बॉडी डायग्राम का, मोशन ऑन फ्रिक्शनलेस पुली। यहाँ एक पुली दी हुई है, ये फ्रिक्शनलेस है, इससे दो मासे सस्पेंडेड हैं, लटके हुए हैं। ठीक है, तो जो इसमें बड़ा मास होगा स्टूडेंट, वो छोटे को चलाएगा। इसमें तो आप आराम से जान सकते हैं। तो बड़े मास को हम लोग m1 ले लेंगे। इसमें ये हो गया m1 जी, नीचे की ओर लगेगा। ठीक, तो जैसे ये इसको खींचेगा, एक यहाँ पर इसके अपोजिट में रिएक्शन होगा और टेंशन प्रोड्यूस होगा। यही टेंशन यहाँ जा कर के एक्शन लगाएगा यहाँ। ठीक, और इस एक्शन का रिएक्शन इसके उल्टा होगा इस जगह पर। इस रिएक्शन का फिर यहाँ पे ऊपर का एक्शन होगा, और यहाँ पे m2g नीचे की ओर लगेगा। ऐसे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे फ्रिक्शनलेस पुली का। अब अगर इसमें मोशन हो रहा है स्टूडेंट, तो इनका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का आएगा। जो मास बड़ा होगा उस डायरेक्शन का ही एक्सेलरेशन आएगा, ये फिक्स होता है। और इस यहाँ पे जो t होगा वही t यहाँ पर बनेगा, वही t यहाँ बनेगा, वही t यहाँ बनेगा, क्योंकि ये एक्शन और रिएक्शन है। अब यहाँ पर जो हमारा मोशन होगा स्टूडेंट, ये ऊपर की ओर होगा, क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है। अब यहाँ दोनों के लिए आप इक्वेशन बनाएंगे, आराम से देखिए स्टूडेंट। फॉर m1 के लिए देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि m1g नीचे की ओर इसको खींच रहा है और t अपोजिट है, तो इन दोनों का डिफरेंस नेट फोर्स होगा। और नेट फोर्स क्या होगा, ma होता है, तो m1a इज इक्वल टू m1a नेट फोर्स हुआ इज इक्वल टू m1g माइनस टी हुआ, m1g माइनस टी हुआ। ये हमारा इक्वेशन 1 होगा, ये m1 के लिए होगा। ठीक है, अब m2 के लिए क्या होगा, फॉर m2 के लिए एज इट इज। इधर देखिए स्टूडेंट, एक्सेलरेशन ऊपर है, इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर होगा, तो नेट फोर्स क्या आएगा, t माइनस m2g आएगा। तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g हुआ।
ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें स्टूडेंट तो हमें कुछ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 2 को ऐड करने पर क्या मिलेगा? देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो t से t कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस है यहाँ प्लस का है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये दोनों में कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2a, ये दोनों में कॉमन है, एक को ऐसे बाहर लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ देखो m1g बचेगा माइनस का m2g बचेगा, t से t कैंसिल हो जाएगा और g दोनों में कॉमन है तो इसको हम लिख सकते हैं m1 माइनस m2g। ठीक, g को कॉमन कर दिया हमने। यहाँ से एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला आ गया स्टूडेंट? a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इसके बाहर लगा g। ये हमारे एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और जो भी फार्मूला होता है उसे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 हो गया। ठीक, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 में हमने रख दिया। इक्वेशन 1 में है क्या? देखो स्टूडेंट, हमारे पास है m1 और इसके साथ क्या आ गया? ये पूरा आ गया m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2g। ठीक, ए की वैल्यू इतनी है, m1 था, और इज इक्वल टू आया m1g माइनस का t आया। हमें t निकालना है तो t इधर कर दो स्टूडेंट, ये पूरा इधर ले आके माइनस कर दो, t इधर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना, m1g माइनस m1 बाहर है, m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2g आ गया। ठीक, अब ये दो इसका एलसीएम कर दें, इधर भी आ जाएगा, फिर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं स्टूडेंट, t इज इक्वल टू इधर हो जाएगा m1g ब्रैकेट में आ गया m1 प्लस m2 माइनस हो गया m1 ब्रैकेट में m1 माइनस m2g अपान आ गया, अपान कितना आ गया स्टूडेंट? अपान आ गया m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, यानी t की वैल्यू आ गई। ब्रैकेट ओपन करके देखो स्टूडेंट क्या निकलता है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं पूरा, तो ये आ जाएगा m1 m2g m1 स्क्वायर g, m1 स्क्वायर g प्लस m1 m2g माइनस g का m1 के साथ मल्टीप्लाई m1g और फिर m1 यानी m1 स्क्वायर g और माइनस इधर माइनस माइनस प्लस m1 m2g m1 m2g। ठीक, अपान इसके नीचे आया स्टूडेंट, इसके नीचे क्या है? m1 प्लस m2 है, m1 प्लस m2। ठीक, अब यहाँ पे जो निकला स्टूडेंट वो निकला, देखो क्या निकला, m1 ये कैंसिल हो गए, दोनों ये कैंसिल हो गए। ठीक, अब क्या निकल आया? m1 m2g अब प्लस m1 m2g यानी 2m1 m2g अपान m1 प्लस m2। अब देखो स्टूडेंट, ये हमारा टेंशन का फार्मूला हुआ। आप ज़्यादातर इसके न्यूमेरिकल या BD बना के ऐसे बिल्कुल निकालें। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फार्मूला ज़रूर याद रखें,
और वैसे कोशिश करिए बना के लगाने की, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में फ्रिक्शन रहता है, कभी कुछ और रहता है, तो ये फ्रिक्शनलेस के लिए है। ये हमारी पुली कैसी है? ये फ्रिक्शनलेस पुली है, फ्रिक्शनलेस है, क्योंकि अभी हमने फ्रिक्शन पढ़ाया नहीं आपको। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, एक चीज़ और है, प्रेशर ऑन पुली। प्रेशर ऑन पुली, पुली पर प्रेशर कौन कौन लगा रहा है? ये टी इधर लगा रहा है, ये वाला टी इधर लगा रहा है, तो इन दोनों का ही प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर ऑन पुली का क्या हो जाएगा? P, इसको P लिखते हैं, ठीक। P = 2T। ये फोर्स के फॉर्म में है, ये प्रेशर नहीं है स्टूडेंट, ये फोर्स है, लेकिन इसका नाम है प्रेशर ऑन पुली। और ये 2T यहाँ लगेगा, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4m1 m2g अपान हो जाएगा m1 + m2। ये हमारे प्रेशर ऑन पुली का फार्मूला हुआ। ये तब हुआ जब फ्रिक्शनलेस है। ये इक्वेशन नंबर हमारा 5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखेंगे। 2 masses of 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light in extensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and tension in the string when the masses are released, जब फ्री किए जाते हैं। ये हमारा एक पुली बना है स्टूडेंट, ठीक। और इस पर ये मासेस हैं, अभी हमने बनाया था वैसे। आप वैसे ही डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बना के आप चाहे तो फ्री बॉडी लगा करके सॉल्व करें, चाहे तो फार्मूला लगा करके सॉल्व करें। हमने आपको बताया अभी स्टूडेंट कि जो मास बड़ा हो, तो ये 12 kg का है, इसको हम लोग m1 लेंगे, ठीक है। तो ये m1g इधर आ जाएगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का आएगा। m2g इधर आ जाएगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का आ जाएगा, ठीक है। टेंशन, यहाँ का टेंशन ऐसे ऊपर, यहाँ का रिएक्शन ऐसे, यहाँ का फिर इसका रिएक्शन ऐसे, और यहाँ का फिर टेंशन ऊपर, ये उठा के ऊपर ले जाएगा। तो इसमें टेंशन एक ही स्ट्रिंग है, तो एक ही स्ट्रिंग में टेंशन सेम होते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो दोनों इक्वेशन बना के लिख सकते हैं स्टूडेंट, आप चाहें तो फार्मूले से लगा सकते हैं। पीछे हमने इक्वेशन बनाना आपको बता ही दिया है, तो हम यहाँ फार्मूले सॉल्व कर देते हैं। पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। हमने बताया इन दोनों में जो लार्जर हो, ग्रेटर हो, बड़ा हो, उसको आप m1 लेंगे। तो m1 हमारा हो गया 12 kg, m2 हो गया हमारा 8 kg, ठीक। अब इसमें हमारे पास और क्या फार्मूला एक्सेलरेशन का होता है स्टूडेंट? तो एक्सेलरेशन ऑफ मासेस, ठीक। इसका फार्मूला होता है A = m1 - m2 अपान m1 + m2, और ऊपर ही रहता है g, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख दो स्टूडेंट। A = क्या हो जाएगा हमारा? m1 कितना हमने लिया? 12, m2 कितना लिया है? 8, m1 हमारा है 12 और प्लस है 8। अब g की वैल्यू तो दिया नहीं है स्टूडेंट,
तो जी की वैल्यू हम लोग 9.8 ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। मैं उसी को सही मान रहा हूँ कि 9.8 ले लेंगे। अब यहाँ सॉल्व करिए स्टूडेंट, ए की वैल्यू क्या आ गई देखिए, 12 - 8 ए आ गया 4 अपॉन 12 + 8 हो गया 20 इंटू हो गया 9.8, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर दो स्टूडेंट, तो ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ए = आ जाएगा 1.96 मीटर/सेकेंड², ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर 9.8 की जगह आप 10 ले लेंगे तो यहाँ 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब टेंशन हमारा कितना हुआ, टेंशन टी का फार्मूला क्या आएगा स्टूडेंट, हमने अभी पीछे बताया 2m1 m2 अपान m1 + m2g आया, ठीक। यानी टी का फार्मूला हो जाएगा 2, m1 हमारा कितना है ध्यान से देखिए 12, m2 कितना है 8, जी कितना है 9.8 अपान m1 + m2 12 + 8 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट यहाँ टी की वैल्यू आ गई 188.1.6 अपान 20 आ गई, ठीक है स्टूडेंट। ये 12 और 8 20 हो गया, ऊपर का सब मल्टीप्लाई इतना हो गया। इसको डिवाइड करने पर देखो स्टूडेंट, आप खुद ही डिवाइड कर सकते हो। 9 टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी = 94.08 न्यूटन आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो एक आंसर यहाँ आ गया और दूसरा आंसर यहाँ आ गया, ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 600 न्यूटन pulls 2 masses 10 kg and 20 kg lying on the frictionless table and connected by a light string. What is the tension in the string? Does the answer depend on which mass and the pull is applied? ठीक है, ये कह रहा है कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या है और क्या इस पर ये डिपेंड है कि किस मास पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, पहले हम लोग बड़े वाले पर फोर्स लगाएंगे, फिर छोटे वाले पर, और देखेंगे क्या होता है, ठीक है। डायग्राम यहाँ बनाते हैं स्टूडेंट। ये पहला, ये हमारा हुआ छोटा, ये हमारा छोटा हुआ, ठीक, और ये थोड़ा हमारा बड़ा हुआ है। 20 kg है तो दुगना कहाँ बनाएंगे, बड़ा बना देते हैं, ठीक है। अब इधर से हमारा एफ अप्लाई हुआ इस बड़े वाले पर, ये हमारा है 20 kg, ठीक। इसको हम लेंगे, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अब m1 जिसको एक बार ले लेंगे वही m1 होगा। ये हमारा है 10 kg, दोनों कनेक्ट हो गए। इधर फोर्स हमारा F लगा तो इस पर टेंशन एक इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा, ये दोनों टेंशन हो गए, ठीक। एक्सेलरेशन इसका जो होगा इस डायरेक्शन का होगा और इसका जो होगा वो इस डायरेक्शन का होगा, ठीक। अब इसमें R वाले की हमें कोई ज़रूरत नहीं दिख रही है। तो m1 = 20 kg हमने ले लिया, m2 = 10 kg दिया हुआ है, 10 kg, और हमारा बना है F = 600 न्यूटन, F = 600 न्यूटन। अब हमें T निकालना है स्टूडेंट, तो पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लें। तो एक्सेलरेशन का जो इसमें फार्मूला बनेगा स्टूडेंट, वो हम लोग चाहे तो दोनों फ्री बॉडी डायग्राम से निकाल लें, बिना एक्सेलरेशन निकाले, तो हम लोग अलग अलग निकालेंगे। फॉर
फॉर m1 इज इक्वल टू 20 kg, जो 20 kg है m1 उसके लिए देखते हैं। तो यहाँ है देखो 20 kg स्टूडेंट, फोर्स इधर अप्लाई हो रहा, T इधर अप्लाई हो रहा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट फोर्स होता है, और नेट फोर्स कौन होता है, ma होता है। तो इसको हम लिख दें m1a इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना हुआ, F माइनस टी हुआ। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। ठीक है, अब दूसरे पर हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट, फॉर m2 इज इक्वल टू 10 kg। 10 kg पर हमारा क्या आ रहा है स्टूडेंट, इधर टेंशन है और इधर मास इंटू एक्सेलरेशन है, और कोई तो है नहीं। तो T इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कौन हुआ, m2, और एक्सेलरेशन हुआ a, आई इज इक्वल टू टी हुआ। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक, इधर टेंशन इधर आ रहा है, खींच रहा है इसको, और वही इसको एक्सेलरेट करेगा, तो यही नेट फोर्स है, क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं है। तो जब नेट फोर्स वही है स्टूडेंट, ए की हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं, तो डिवाइड कर दें, हम डिवाइड कर दें तो ये कट जाएगा। देखते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। ठीक, 1 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखिएगा, जब हमने डिवाइड किया तो a से a कैंसिल हो गया, आया m1 अपान m2 इज इक्वल टू एफ माइनस टी अपान आ गया t। ठीक, वैल्यू रख के निकाल लो स्टूडेंट, क्या आया देखो, यहाँ से m1 हमारा दिया है कितना 20, तो आ गया 20 अपान 10 इज इक्वल टू एफ हमारा 600 माइनस टी अपान टी हुआ। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2 को इधर कर दिया हमने, ये आ गया 2t इज इक्वल टू 600 माइनस टी, टी इधर ऐड हो गया, तो ये आ गया 3t इज इक्वल टू 600, t इज इक्वल टू 600/3 हो गया, तो t की वैल्यू आ गई 200 न्यूटन। ठीक, जब हमने बड़े पर मास फोर्स अप्लाई किया स्टूडेंट, तब हमारा आंसर आ रहा है 200 न्यूटन, t की वैल्यू आ रही 200। अब हम लोग छोटे पर अप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हमने इसको इधर लगा दिया f को, ठीक है, छोटे पर लगा दिया, छोटे पर लगा दिया स्टूडेंट। तो अब इसमें जो एक्सेलरेशन बनेगा वो इस डायरेक्शन का बनेगा, इसका भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का बनेगा। ठीक है, तो फॉर m1 यहाँ भी लगा देते हैं स्टूडेंट, उसी तरह फॉर m1 इज इक्वल टू 20 kg। m1 यहाँ है स्टूडेंट, इसमें t इधर है और तो उधर ही एक्सेलरेशन जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा फ्रिक्शन लेस है, तो फ्रिक्शन लेस पर रखा हुआ, ऊपर लिखा है, फ्रिक्शन की कोई बात नहीं करनी है। तो t हमारा इस डायरेक्शन का हुआ, तो क्या आ जाएगा, m1a इज इक्वल टू टी आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अच्छा, अब फॉर m2 क्या आएगा, m2 इज इक्वल टू 10 kg। अब m2 पर तो दो फोर्स हमारे हैं, f इधर ले जा रहा है और t इस डायरेक्शन का है, तो इन दोनों का डिफरेंस नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स क्या होता है, ma होता है, तो m2a इज इक्वल टू एफ माइनस टी हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों फिर डिवाइड कर दो स्टूडेंट, डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा m1 अपान m2, m1 अपान m2, ए कैंसिल हो गया, ऊपर यहाँ आ जाएगा t और नीचे हो जाएगा f माइनस टी। ठीक, ए कैंसिल हो गया, बाकी सब रखा है। वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट, उसी तरह जैसे पीछे निकाले थे। m1 हमारा कितना है 20, m2 हमारा कितना है 10, t हमें पता नहीं है, इधर हो गया 600
माइनस टी। ठीक, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट। यहाँ से आया 1 में टी का मल्टीप्लाई किया, टी आया इज इक्वल टू 2 का 600 में किया 1200 माइनस 2t आ गया। टी को इधर कर दिया तो आ गया 3t, ये माइनस 2t इधर जाके ऐड हो गया, 3t इज इक्वल टू 1200 हो गया। टी की वैल्यू आ गई 1200/3, यानी टी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 400 न्यूटन। ठीक, 3 4 जा 12, इतना न्यूटन हो गया। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में स्टूडेंट टेंशन जो है कम आया 200 न्यूटन, सेकेंड में क्या आ गया 400। इसका मतलब कि अगर स्ट्रिंग पर टेंशन कम रखना है तो जो मास ज़्यादा होगा उसमें आप फोर्स अप्लाई करें। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे अपैरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन लिफ्ट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हमने 4 डायग्राम बनाए हैं, 1 2 3 और 4। सपोज कर लीजिए लिफ्ट है स्टूडेंट, और इसमें नीचे यहाँ बैलेंस लगी है, ये बैलेंस है सपोज कर लीजिए। ठीक, अब ये बैलेंस सब में लगी है, इसमें भी लगी है, इसमें भी है बैलेंस, और इसमें भी है, सपोज कर लीजिए बैलेंस लगी है। पहला देखिए स्टूडेंट, जो हमारा ये लिफ्ट है, ये यहाँ जो है पहले वाले में, तो जो पर्सन है इसमें, इसका जो mg होता है स्टूडेंट, वो तो डाउनवर्ड लगेगा, ये आपको मालूम ही है। mg वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है, लेकिन बैलेंस के ऊपर एक रिएक्शन आएगी स्टूडेंट, इस पर्सन की एक रिएक्शन आएगी R, ये रिएक्शन आएगी। ठीक, अच्छा, वही कंडीशन सब में आएगी स्टूडेंट, इनके लिए mg आएगा ये। ठीक, mg इनके लिए भी mg आएगा। ठीक है, और R इनके लिए भी ऊपर जाएगा, ऐसे सीधा ये R निकलेगा ऊपर। ठीक, वो सब में आपको बनाना है, उस पर आप कोई कोताही नहीं कर सकते। mg यहाँ से नीचे, ये mg हो गया, R हो गया ऊपर ऐसे। ठीक, R ऊपर हो गया। इसमें भी वही कंडीशन होगी कि mg सेंटर पे दिखाते हैं, तो ये नीचे आ गया mg, और R हो गया ऊपर रिएक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट देखो स्टूडेंट, ये जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में हमारा जो लिफ्ट है इन रेस्ट में है, लिफ्ट इज इन रेस्ट। ठीक, पहले पॉइंट में जब लिफ्ट हमारी रेस्ट में है स्टूडेंट, तो mg डाउनवर्ड लग रहा है, R अपवर्ड लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं है, तो इसमें हमारा जो R आया, R इज इक्वल टू mg आ गया, यानी इसमें केवल R आएगा और कुछ इसमें नहीं लगता है। ठीक है, दूसरा देखो स्टूडेंट, दूसरे में लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड with uniform velocity, uniform speed v। ठीक, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यानी इधर हमारी यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, इसमें ये हो गई हमारी यूनिफॉर्म स्पीड इस डायरेक्शन की। ठीक, ये v हो गया हमारा यूनिफॉर्म। अब देखो स्टूडेंट, जब यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा स्टूडेंट? कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। देन एक्सेलरेशन, तब हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन 0 होता है। और 0 जब होता है स्टूडेंट तो हमारा जो मास आता है नेट ma आता है, वो ऊपर का फोर्स r है, नीचे का mg है, तो r माइनस mg होगा। ठीक, अब ये हमारा 0 आ गया स्टूडेंट, तो r माइनस mg आ गया। इसका मतलब r की वैल्यू इसमें भी mg आएगी और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, यानी जितना उसका वेट था उतना ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरे में देखो स्टूडेंट, तीसरा हमारा क्या कह रहा है, थर्ड हमारा क्या कहेगा। अब यहाँ पे देखो, थर्ड में हमने सपोज कर लिया कि एक्सेलरेशन हमारा अपवर्ड है, ऐसे ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है। तो जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा तब हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, इफ एक्सेलरेशन इज अपवर्ड। ठीक, तो जब ऊपर की ओर एक्सेलरेशन है स्टूडेंट, इसका मतलब r बड़ा होना चाहिए, mg छोटा, और नेट फोर्स ma ऊपर की ओर होना चाहिए। तो ये आ जाएगा ma, ठीक, इज इक्वल टू r, और r ऊपर और माइनस mg। mg इधर कर दो, प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, यानी r की वैल्यू आ जाएगी mg प्लस ma, ऐसे आ जाएगी। दोनों में कॉमन ले लो स्टूडेंट, m कॉमन हो जाएगा, तो m हो गया g प्लस a हो गया, g प्लस a हो गया। यहाँ पर क्या आया, इन दोनों में क्या आ रहा था स्टूडेंट, इनमें तो r जो है mg था, इसमें भी r mg था, लेकिन यहाँ r जो हमारा हो गया ये mg से ज़्यादा हो गया जो है, क्योंकि r की वैल्यू में g प्लस a आ रहा है। इसका मतलब जब ऊपर की ओर जाएगा तो वेट इंक्रीज होगा, तो अपारेंट वेट कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। अगर ये बैलेंस हमारा जो बताएगा जितना होगा उससे कुछ मोर बताएगा। ठीक है, तीसरे में देखिए स्टूडेंट, चौथे में हम लोग देखें। अब इसमें हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर होगा स्टूडेंट, तो mg हमारा ग्रेटर होगा और r हमारा स्मॉल होगा, तभी नीचे आ रहा है। तो ये हो गया हमारा ma इज इक्वल टू mg माइनस r हो जाएगा, यही जैसे इसमें हमने लगाया। अब चूंकि a एक्सेलरेशन नीचे है तो नेट फोर्स ma जो आएगा mg माइनस का r होगा, क्योंकि r अपवर्ड का फोर्स है। r को इधर कर दो स्टूडेंट, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg और प्लस माइनस ma, यानी r की वैल्यू आ जाएगी, m कॉमन ले लो स्टूडेंट, g माइनस a आ जाएगी। ठीक है, ये चारों के अलग अलग r की वैल्यू आ रही है। इसमें r जो है वो लेस देन mg है, r mg से कम है। अब अगर सपोज कर लो स्टूडेंट कि हमारा लिफ्ट मैकेनिज्म फ्री हो जाए, तो लिफ्ट फ्री गिरेगी, और फ्री गिरेगी तब यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी हो जाएगी, तो g माइनस जी हो जाएगा, तो ये कोई वेट नहीं बताएगा इसमें। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड ऑन ए वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग। पहला दिया हुआ है ए पार्ट में अपवर्ड्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा दिया है डाउनवर्ड्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, सी दिया हुआ है अपवर्ड्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट वुड बी रीडिंग ऑन द स्केल इन ईच केस। नंबर डी, व्हाट वुड बी रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हर्टेड डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। इसमें G10 हम लोग ले लेंगे स्टूडेंट, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट,
पहला देखिए स्टूडेंट, पहले में क्या कह रहा है, अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अभी अपवर्ड में पहले हमने आपको डायग्राम जो पीछे बनाया था स्टूडेंट, अभी इसी वीडियो में पढ़ा है, अपवर्ड जाने पर हमारा आर जो दे रहा था आर इज इक्वल टू mg था। ठीक, तो आर एम कितना हमारा है 70 kg, जी हमारा 10 है यानी 700 न्यूटन आएगा ये हमारा वेट। ठीक है, और रीडिंग क्या होगी, रीडिंग इतनी ही होगी जितना एम है, तो रीडिंग जो हमारा आर होता है ये आर अपान जी रीडिंग होती है। ठीक है, आर अपान जी, तो आर हमारा कितना है स्टूडेंट, आर हमारा है 700 और जी हमारा है 10, तो ये 70 kg इसकी रीडिंग होगी पहले के लिए। ठीक है, दूसरे के लिए बी के लिए देखिए स्टूडेंट, दूसरे के लिए बी में कह रहा डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था तो अभी हमने आर का फार्मूला बताया था एम और जी माइनस ए, देखिए पीछे लगा है फार्मूला। ठीक है, वैल्यू आप रख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे एम हमारा 70 है और जी हमारा 10 है, ए हमारा 5 है, तो ये हो गया 5, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 70 × 5। ठीक है स्टूडेंट, और ये मल्टीप्लाई निकला हमारा, आर की वैल्यू आ गई 350 न्यूटन। ठीक, रीडिंग कितनी हो जाएगी, रीडिंग ऑफ स्केल, यानी रीडिंग अगर यहाँ निकालना है स्टूडेंट तो फार्मूला यही आर अपान जी रखेंगे। आर यहाँ कितना है 350, जी हमारा 10 है, तो ये आ जाएगा 35 kg। ठीक, अब हम लोग सी देखेंगे स्टूडेंट, सी में कह रहा है अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड जा रहा है। तो जब अपवर्ड जा रहा तो आर का हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं एम और जी माइनस जी प्लस ए पढ़ते हैं, ऊपर प्लस हो जाता है। ठीक है, वैल्यू रख दो स्टूडेंट, ये हो गया 70, जी हमारा 10, ये हो गया 5। ठीक है, और डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करने पर आप खुद डायरेक्ट लिख लीजिए, ये हो गया 10 और 5 15 और 70 का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया हमारा 1050 न्यूटन आ गया। अब यहाँ रीडिंग कितनी होगी स्टूडेंट, रीडिंग के लिए वही फार्मूला आर और अपान जी, आर हमारा 1050, जी हमारा 10 है, तो रीडिंग हमारी आ गई यहाँ से 105 kg आ गई। ठीक, चौथे पार्ट में डी पार्ट में देखो स्टूडेंट, डी में हमने आपको फार्मूला क्या बताया था कि जब मैकेनिज्म फेल हो जाएगा तो उसमें जी माइनस जी हो जाएगा, तो मैकेनिज्म फेल करेंगे तो आर इज इक्वल टू एम और जी माइनस जी होगा। ठीक है, तो जी माइनस जी का मतलब ये तो जीरो हो गया, आर जीरो हो जाएगा तो रीडिंग भी जीरो हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, रीडिंग जीरो। ठीक है, यानी जब मैकेनिज्म फेल होगा तो कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगी। ओके स्टूडेंट।